कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद आप अपनी मंजिल को पूरा कर लेते हैं। बिहार में बीपीएससी 70वीं का रिजल्ट आ गया है और मुजफ्फरपुर में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है मुजफ्फरपुर के लाल रोहित रंजन ने। रोहित रंजन जो कि एक सामान्य परिवार से आते हैं, इनके पिता व्यवसायी हैं। खूब मेहनत की, कड़ा संघर्ष हुआ। 18 लाख के पैकेज को छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन में काम करने के बाद एक भ्रम था कि क्यों हम प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करें, जॉब करें। 2 साल लगभग काम किया, उसके बाद मोटी जो एक किश्त मिलती थी, महीना मिलता था, उसको छोड़कर रोहित बीपीएससी में लग गए हैं और रोहित ने सफलता प्राप्त कर ली है। रोहित, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप धन्यवाद आपका। 189वां रैंक, बहुत अच्छा रैंक है। एसडीएम बन चुके हैं आप। गर्व तो होता होगा परिवार के लिए कि हाँ भाई, हम आज इस मुकाम पर। ये सब परिवार, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे भाई बहन, इन सब का आशीर्वाद है जिस कारण से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं उन सबको, सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो ये 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास कर लिया है, तो तैयारी कब से शुरू हुई थी ये थोड़ा सा बताइए कि इंटेल कंपनी के जॉब जो कर रहे थे उसका भ्रम कैसे टूटा, मोह कैसे छूटा, इतना बड़ा पैकेज था, और फिर समाज सेवा बीपीएससी में आने का। जी, मैंने इंटेल 2021 में ज्वाइन किया था एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पे। उसके बाद मैं उसी दौरान मैं बीपीएससी की तैयारी में लग गया था। तो सिलेबस कंप्लीट करते करते, पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करते करते मुझे 1 साल 2 साल सेल्फ स्टडी में ही लग गया था। तो उस दौरान मुझे पता चला कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है जो बिहार में एक प्रतिष्ठित नौकरी नहीं कह सकते हैं, एक प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज का एक अवसर होता है जो एक युवाओं के लिए मिलता है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक लगा कि मैं इस अगर सेवा में आता हूँ तो मैं अपने स्टेट, अपने बिहार के लिए कुछ आगे कर सकता हूँ, जो ये मुझे काफ़ी हद तक प्रेरित किया। और ख़ासकर मेरे पिताजी ने मुझे इसमें काफ़ी मुझे प्रेरित किया, इंस्पिरेशन दिया कि तुम एक बड़े एनआईटी कॉलेज से आए हो, एमएनसी में नौकरी कर चुके हो, तो तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है। तो मुझे इसमें और आत्मविश्वास मिला। इसके बाद मैंने 69वीं का ये प्रयास दिया। 69वीं में मैं पीटी में असफल रहा था 2-3 नंबर से। तो 69वीं के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं 70वीं में बैठूंगा, तो 70वीं में हर हाल में मैं सफलता अर्जित करके ही निकलूंगा। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, और फिर इसके बाद मुझे एसटीएम का रैंक प्राप्त हुआ। तो क्या चुनौतियां क्या रहीं? एक तो सबसे बड़ी बात थी कि आपको एक आप स्टेबल नौकरी कर रहे थे, इंटेल में आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी आपने छोड़ी, डर नहीं लगा कि इतनी बड़ी चुनौती ले रहे हैं, नौकरी भी छोड़ दी, तो क्या चुनौती क्या फेस किया आपने इस बीच में? चुनौती खासकर पहले तो मैं जब जॉब में था तो उस टाइम जॉब और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चुनौती मेरे लिए था, जो मैं अच्छे से टैकल नहीं कर रहा था। तो मेरे अंदर एक असमंजस था कि मैं जॉब को पकड़ूं या मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं। तो मेरे भाई है, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि 2 नाव पे कभी हमें पैर नहीं रखना चाहिए, हमेशा एक नाव पे ही पैर रखना चाहिए। तो मैंने एक नाव, जो मेरा सिविल सर्विसेज का रास्ता था, मैं उसके तरफ बढ़ा। और दूसरा चुनौती, सिलेबस बहुत बड़ा होता है सिविल सर्विसेज का, तो वो एक सबसे बड़ा चुनौती होता है एक एस्पिरेंट के लिए। तो वो सबसे बड़ा चुनौती था कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो इन तीनों चरण में मैंने काफ़ी हद तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके उस चुनौती को समाप्त किया। जो 69वीं में मैं असफल रहा, मैंने उस चुनौती को पर काम करते हुए 70वीं में मैंने काम किया और मुझे एसटीएम का रैंक प्राप्त हुआ। इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, एक तो परिवार को देते ही हैं लोग, तो अन्य कितने लोगों को श्रेय देंगे? आपको लगता है कि इनके बदौलत मैं आज इस मुकाम पर हूँ? परिवार के अलावा मेरे बहुत सारे जूनियर है, सीनियर है, मेरे एनआईटी के दोस्त हैं, मेरे इंटेल के भी कलीग हैं, जो उनका सहयोग और मार्गदर्शन शुरू से ही रहा कि रोहित तुम कर सकते हो, तुम जॉब छोड़ के भी तैयारी करके तुम अच्छा कर सकते हो। तो उन लोग का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है परिवार के अलावा। अच्छा, आपने जो कहा एक द्वंद्व था बीच में कि हाँ भाई, आप नौकरी भी कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन मन में एक
कहते हैं ना कि कुंठा थी कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया, मैं करूँगा, तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आपने, अपने आप को कैसे एक पावर दिया कि भाई हम आगे कुछ बेटर करें और सक्सेसफुल हों? दरअसल मुझे हमेशा से इंस्पिरेशन मिलता ही रहा है, मुझे घर वाले से और बाहरी लोगों से, कि आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं तो आपके पास जो एक्सपोजर है उस एक्सपोजर का आप अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो एक सोसाइटी को एक दिशा देते हैं, क्योंकि आजकल मैं एक युवा हूँ और युवा जिस एनर्जी और पैशन से काम करता है वो काफ़ी हद तक आगे जाता है। तो मुझे ये अंदर ही महसूस हुआ कि मेरे पास एक एनर्जी है, एक पैशन है, जो मैं एक समाज, बिहार जैसे राज्य में उस समाज की दिशा में आगे बढ़ा सकता हूँ और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की भूमिका में एक अग्रसर रोल निभा सकता हूँ। अच्छा, कुछ सवाल करते हैं जो लड़के आज करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो दिनचर्या दैनिक अगर पढ़ाई की रूटीन की बात करें तो कितनी थी आपकी, कितना संघर्ष था? जी, सभी जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका रूटीन सबका अलग होता है। जैसे मेरा रूटीन जो था, मैं हमेशा रात में पढ़ने का ज़्यादातर कोशिश करता था। तो मैं दिन का 10 बजे से स्टार्ट करता था, 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद लंच करके थोड़ा सा मैं रेस्ट करता था, फिर शाम के 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला जाता था। और उसके बाद लाइब्रेरी जाने के बाद मैं फिर डिनर करके फिर 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। तो मैं कुल मिला के मेरी कंसिस्टेंसी जो थी वो तकरीबन 8 से 10 घंटे के बीच में हमेशा बरकरार रही है, जब से 70वीं का प्री स्टार्ट हुआ है, प्री से लेके इंटरव्यू तक। इवन मैंने 71वीं का मेंस भी दिया है, अभी मेंस जो अभी हुआ 71वीं का जो मुख्य परीक्षा वो भी मैंने दिया। अच्छा, तो आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आप कह रहे थे कि हम बहुत लोगों के इंस्पिरेशन के साथ थे, लेकिन आज आप खुद एक आदर्श हैं। तो उन बच्चों को, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा जो बीपीएससी या यूपीएससी देकर अधिकारी बनना चाहते हैं आपकी तरह, तो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से यही सजेशंस रहेगा कि आप हमेशा अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें। जैसा मैं अपने काम के प्रति, मैं जो मेरा पढ़ाई है उसके प्रति मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा हूँ, मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा हूँ। चाहे मुझे कुछ पढ़ना भी नहीं हो तब भी मैं किताब खोल के 2 ही घंटा 3 घंटा, लेकिन डेली पढ़ने का हमेशा एक रूटीन और एक हैबिट बना रखा था। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्शन एक बहुत बड़ा यूनाइटेड रहा है। और तीसरा, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, तो हार्ड वर्क एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। अच्छा, जो पद मिला आपको, एसडीएम बन चुके हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहले जब ज्वाइन करेंगे आप, तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती होंगी कि ये करना है, ये बदलना है, तो क्या कुछ है? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो होगी, जिस अनुमंडल में मेरा पोस्टिंग होगी वहाँ पे मैं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है सबसे पहले उसको संभालने की कोशिश करूँगा। दूसरा, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, मैंने बिहार में अपनी शिक्षा भी पूरी की है, तो मैं बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहूँगा, जो मेरा खास बड़ी प्राथमिकता में से एक है। और तीसरा, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान देना चाहूँगा। ऐसा कभी लगा कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, नहीं होगा, नहीं करेंगे, ऐसा कभी लगा? ये लगता है जैसे लोगों को, तो वो क्या हुआ उस टाइम में? जी, जब मैं 69वीं में असफल हुआ था प्रथम पीटी के परीक्षा में, तो मुझे उस टाइम थोड़ा लगा था कि मैंने कोई एक गलत डिसीजन लिया है कि नहीं लिया। लेकिन मेरे जो एल्डर ब्रदर थे उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि नहीं, तुम एक बार फेल हुए, एक बार असफल हुए, लेकिन दूसरे प्रयास में तुम करके देखो, वहाँ पे तुम अच्छा कर लोगे। तो वहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिला कि मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ। तो थोड़ा मोड़ा रिग्रेट हुआ है, लेकिन उस रिग्रेट को भूलते हुए मैंने अपने हार्ड वर्क, अपने कंसिस्टेंसी पे काम करके उसको मैं पूरा किया हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है रोहित जी, मोबाइल से लोग चिपके रहते हैं, इससे कैसे दूरी बनाई आपने और पढ़ाई को मेन किया? जी, मेरा इंस्टाग्राम का अभी तक कोई प्रोफाइल नहीं है। अच्छा। जी, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। व्हाट्सएप मेरा है प्रोफाइल, और फेसबुक कभी कदाल जब भी थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मैं। तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा फैक्टर है। एग्ज़ाम में आप इंस्टा वगैरह ये सब जो भी सोशल मीडिया है उससे दूर रह सकते हैं, जैसे मैं दूर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि आप सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रहे उतना सही है। मन लग जाता था पढ़ाई में, अपना लगे हुए थे कि इसी को करना है। इसी को करना।
तो मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं मोबाइल के प्रति काफ़ी आश्वस्त नहीं रहा हूँ। मतलब किताबों से मेरा ज़्यादा लगाव रहा था शुरू से। जब मैंने आईआईटी की परीक्षा दी तब, फिर आईआईटी के बाद मैं जब कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट में रैंक 5 था मेरा, मतलब उस वहाँ पे भी मैं टॉपर ही था। तो शुरू से मेरा किताब से ही ज़्यादा दिलचस्पी था। तो मेरा अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ, तो मैंने उस राह को आगे बढ़ाया। अच्छा, चलते चलते ये आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे कि मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए रोहित रंजन का क्या प्लान है आगे? देखिए, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं, आगे बहुत लंबा रास्ता है, आपकी बातें भी स्वीकार की जाएंगी, सरकार आपसे सजेशन भी लेंगी, उस पर काम भी किया जाएगा। तो कुछ ऐसी प्लानिंग जो युवाओं के लिए रोहित रंजन के? सबसे पहले तो युवाओं के लिए मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि जो शिक्षा का क्षेत्र सबसे बड़ा है, जहाँ पे युवा को हमें स्किल्ड बनाना होगा, वहाँ उनको स्किल डेवलप, जैसे मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं टेक्निकली इक्विप्ड हूँ, टेक्निकली स्किल्ड हूँ। तो अभी का ज़माना युवाओं को टेक्निकल क्षेत्र में जाने की ज़्यादातर ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी तो है ही है, लेकिन टेक्निकल अगर वो स्किल्ड होते हैं और बहुत सारे जो सरकार की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उन पे अमल करना भी चाहूँगा। जैसे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना 3, तो उस पे काम करके मैं उन युवाओं के लिए बहुत आगे तक काम करना चाहूँगा, खासकर मेरे शहर के और मेरे राज्य के लोगों के लिए। तो देखिए, रोहित रंजन मुजफ्फरपुर के लाल, और इस लाल ने कर दिया है कमाल, कमाल कर दिया। एक साधारण व्यवसायिक परिवार से आते हैं, पिता दुकान चलाते हैं, पीडीएस का काम है इनका, और रोहित ने मेहनत की, एक लंबे चौड़े पैकेज को छोड़कर और जिम्मेदारी का पद लेने की कोशिश जो कि रोहित रंजन ने की है। और इसी एक शेर के साथ आपको छोड़े चलते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला होना चाहिए रोहित की तरह, जैसा इन्होंने बताया है, जो चीज़ें बताई हैं वो आज के उस युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जो इनकी तरह बनना चाहते हैं। आगे भी सक्सेसफुल स्टोरीज दिखाते रहेंगे, बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये बहुत माने कि खुशी की बात है तो मेरा बेटा निकल गया, 2 साल के मेहनत के बाद ही निकला, समझेगे ना। NIT सिक्किम में 18 लाख का पैकेज छोड़ के तब इसमें आया, BPSC एग्ज़ाम में पटना से जो है माने कि कोचिंग करके तब निकला। बहुत खुशी की बात है। कैसा संघर्ष रहा? आप एक साधारण बहुत परिवार से लड़का बहुत व्यापारी हैं। बहुत मेहनत किया है वो, बिना मेहनत के तो निकलता नहीं है, लेकिन बहुत परिश्रम किया। हम लोग भी सहयोग किए, बाप मतारी दोनों से सहयोग किए, समझेगे ना। बहुत परिश्रम से निकला है, बहुत खुशी की बात। हमको बहुत ही खुशी है, बहुत ही मेरा बच्चा मेहनत किया है, रात दिन एक कर दिया बच्चा के पीछे। बहुत ही मेरे पूरे परिवार का सहयोग है, माता पिता, गुरु का मेरे अपने गुरु है, उनका सहयोग है, सबका सहयोग से ही मेरा बच्चा आज कामयाब हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत खुशी है। आप लोग का भी दया है, ऐसा ही दया सब दिन बना रहे, हम यही चाहते हैं।